नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक कहां जा पहुंचे, एफसी के एहलकारों ने बनी गाला का घेराव क्यों किया, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी के घेरे के मुतल्लिक क्या तहलका खेज किस्म की वीडियो सामने आ गई है, कातलाना हमला करने वाले असल में कौन निकले, इमरान खान साहब की नाअहली के फैसले के बाद कौन सी ताकतवर शख्सियत अचानक बनी गाला पहुंच गई और अब से सिर्फ 5 मिनट पहले बनी गाला के पिछले दरवाजे पर क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको रेड जोन में एक कातलाना हमले के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर उस वक्त सामने आई जब रेड जोन में इलेक्शन कमीशन की एक गाड़ी का घेराव किया गया। ये खबर अब से सिर्फ 10 मिनट पहले सामने आई है। अब इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो को सीनियर एंकर्स ने ट्वीट भी किया है और इस वक्त ये वीडियो वायरल भी हो चुकी है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो सिर्फ पहले 1 घंटे के दौरान 30,000 से ज्यादा ट्वीट्स सिर्फ एक वीडियो के ऊपर किए गए हैं और यह वीडियो अब तक 3 लाख से ज्यादा मर्तबा देखी जा चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वीडियो कितनी हसास नौयत की है। अब ये जो वीडियो है इसमें नजर आने वाले 4 किरदारों की बाकायदा निशानदेही हो गई है। इन चारों किरदारों के चेहरे सामने आ गए हैं। आपको इन चारों किरदारों के नाम भी बताते हैं, इन चारों किरदारों के आपको चेहरे भी दिखाएंगे क्योंकि यह वीडियो एंड उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने अचानक एक बड़ी हसास नौयत की एक्टिविटी शुरू हो गई। बहुत ही आप कह सकते हैं कि मिस्टीरियस किस्म की सरगर्मी सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने आज के दिन में अब से तकरीबन 10 मिनट पहले शुरू हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है ये एन रेड जोन में वाक़ है। इसी रेड जोन में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी वाक़ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट हाउस, इसी तरह ऐवान सदर, दफ्तर खारजा, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की इमारतें भी रेड जोन में वाक़ हैं। इसके साथ साथ जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं वो भी रेड जोन में वाक़ हैं। अब इसी रेड जोन में दर्जनों की तादाद में जो कंटेनर्स खड़े किए गए थे और जिस तरह से रेड जोन को एक जेल में बदला गया था तो सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था जहां से गुजरकर साइलिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाते थे या अगर पीटीवी या रेडियो पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं वो इस छोटे से रास्ते से गुजरकर अपने दफातर तक पहुंचते थे। लेकिन अब ये जो छोटा सा रास्ता है यहां भी सैकड़ों के करीब जो कंटेनर्स हैं उनको लगाकर ये रास्ता भी बंद कर दिया गया है और इस वक्त अमली तौर पर इस्लामाबाद एक जेल का मंजर पेश कर रहा है। लेकिन यहां पर अब हजारों की तादाद में आंसू गैस के जो शेल्स हैं और आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी यहां पहुंचा दिए गए हैं। यहां जो पुलिस मौजूद है उसके हाथ में खुदकार हथियार भी देखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अचानक एक कातलाना हमले के मुतल्लिक अब एक वीडियो वायरल हुई है जो कि अब से तकरीबन 10 मिनट पहले वायरल हुई है। अब ये जो कातलाना हमले की वीडियो वायरल हुई ये एन उस वक्त वायरल हुई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी हसास नौयत की एक बड़ी गैर मामूली किस्म की खबर सामने आ गई और फिर इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी सामने आ गया। अब ये जो वीडियो क्लिप है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये आज के दिन में सामने आया है। यही वीडियो क्लिप इस वक्त ट्विटर पर वायरल भी है और इस वीडियो क्लिप का ताल्लुक असल में पाकिस्तान की आर्मी के जो 3 इस वक्त सबसे ताकतवर जनरल्स हैं उनसे ये क्लिप जुड़ा हुआ है। और इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक इमारत में पहुंचे
और वहां पर एक बहुत ही गैर मामूली किस्म की सरगर्मी हुई। यह सरगर्मी एन उस वक्त हो रही थी जिस दिन और जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को एकतरफा फैसले की बुनियाद पर नाअहल करार दिया। अब इसी पूरी सूरत हाल में जनाब बाजवा का एक वीडियो क्लिप सामने आया है। बहुत हैरानकुन किस्म का यह क्लिप है और इसकी जो टाइमिंग है, अगर आप इसकी टाइमिंग को देखें तो फिर यह लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो टाइमिंग है वो आज के दिन में होने वाले फैसलों से भी जुड़ी हुई है। अब चूंकि इस सरगर्मी का ताल्लुक पाकिस्तान के 3 ताकतवर तरीन जनरल से है, इसी वजह से ये जो पूरी सरगर्मी हुई इसके ऊपर फिर प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में डिस्कशन भी की गई। और अब आप ये कह सकते हैं कि जब ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हुई तो चैनल्स ने भी इसको अपनी हेडलाइन का हिस्सा बनाया है। अब ये जो 3 जनरल्स हैं, इन्हीं में से एक जनरल ने नया आर्मी चीफ बनना है, नए आर्मी चीफ के तौर पर अपना चार्ज संभालना है, जबकि इन 3 जनरल में से एक जनरल साहब ऐसे हैं जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाए जाएंगे, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं और अब उन्होंने खुद ये ऐलान भी कर दिया है कि वो 5 हफ्तों में घर चले जाएंगे और एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक वीडियो अब से कुछ देर पहले सामने आई है। ये वीडियो आज के दिन में सामने आई है और एन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया। अब इसी वीडियो में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 नुकात बयान करते हुए सुना जा सकता है। इनमें से एक नुक्ता बराह रास्त इमरान खान साहब, नए इलेक्शन और पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उससे जुड़ा हुआ है। ये तीनों नुकात जो कि इस वीडियो क्लिप में सामने आए हैं, जिस वीडियो क्लिप में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ऑडियो भी मौजूद है, ये तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये जो वीडियो क्लिप सामने आया आज के दिन में, इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कौमी मफादात की हिफाजत और फरोग के लिए कौमी हम आहंगी जरूरी है, यानी कौमी इत्तेहाद जरूरी है और मुल्क में इंतशार खत्म होना चाहिए। लेकिन जानने वाले ये जानते हैं कि राना सनाउल्लाह एंड कंपनी और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है ये किस तरह से मुल्क में इंतशार फैला रही है। लेकिन यहां पर जनाब बाजवा का जो दूसरा नुक्ता था ये बराह रास्त अगले इलेक्शन के मुतल्लिक था, ये नुक्ता इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी था और इसी तरह जनाब बाजवा की इस ऑडियो में यह भी सुना जा सकता है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसके हवाले से भी जनाब बाजवा ने एक इंतहाई अहम नोयत की बात की। क्योंकि यहां पे जनाब बाजवा का जो एक जुमला वायरल है वो इस वजह से बहुत ज्यादा तवज्जो का बाइस बना कि इमरान खान साहब ने अपना जो नैरेटिव बिल्ड किया उसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी हुकूमत गिराने के पीछे थी। अब इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक सवाल किया गया। ये जो सवाल था ये असल में इस हवाले से था कि अब अगला इलेक्शन कब होगा, यानी क्या अगला इलेक्शन आपकी रिटायरमेंट से पहले होगा या जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि अगला इलेक्शन अब अगले साल मार्च में होगा, जबकि इस वक्त शरीफ फैमिली और आसिफ अली जरदारी ये दावा कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन तो अगले साल अगस्त में ही होगा। अब जाहिर है कि यह बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। इसी तरह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यह सवाल भी किया गया कि इस वक्त मुल्क में जो एक सियासी इंतशार की कैफियत है तो इस पर फौज का क्या मौकफ है। अब इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन दोनों सवालात के जवाबात भी दिए। एक जवाब में तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारी कौम को जब भी दहशतगर्दी समेत कोई भी चैलेंज हमारी कौम के सामने आया हम उस चैलेंज पर काबू पाने में कामयाब रहे हैं। और दूसरा जुमला जो इस वक्त उनका वायरल हुआ है उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा कि हमने एक फैसला कर लिया है
यानी हमारे इदारे ने, हमारी फौज ने एक बड़ा कलीदी किस्म का फैसला कर लिया है। तासुर ये दिया कि ये एक पॉलिसी डिसीजन है और उसके बाद जनरल बाजवा का ये जुमला अब वायरल है कि हमारी फौज अब हर सूरत में सियासत से दूर रहेगी और सियासी फैसले सियासी लोग करेंगे। लेकिन यहां पर अचानक कातलाना हमले के मुतल्लिक एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई है। इस वीडियो के जो 3 किरदार हैं उनके चेहरे भी अब सामने आ गए हैं। ये तीनों चेहरे भी आपको दिखाते हैं, इन तीनों के नाम भी आपको बताते हैं। अब ये जो वीडियो है ये असल में रेड जोन से सामने आई और इस हमले के मुतल्लिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए और फिर एक आप कह सकते हैं कि इंतहाई मिस्टीरियस किस्म का जो प्लॉट है वो बुना गया। फिर यह भी तय कर लिया गया कि इस प्लॉट के किरदार कौन होंगे और इस पूरे प्लॉट को डायरेक्ट कौन करेगा। उसके बाद जब यह वीडियो सामने आई तो इसको मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया सेल है उसने जंगल में आग की तरह फैला दिया। उसके बाद इसी नाम नेहाद कातलाना हमले का एक मुकदमा भी दर्ज हो गया और फिर यह कहा गया कि नून लीग के एक सिटिंग एमएनए के ऊपर कातलाना हमला कर दिया गया। अब जो फुटेज सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है, जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया कि मोहसिन रांझा के ऊपर यह कातलाना हमला हुआ है, उसमें कुछ लोगों को देखा जा सकता है और इनकी अब शनाख्त भी हो गई है। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि तहरीक इंसाफ का कोई पार्लियामेंटेरियन हो, ये आम लोग थे। इनमें से कुछ लोगों ने जब इलेक्शन कमीशन के बाहर एक आप कह लें कि हंगामी सूरत-ए-हाल बनी हुई थी तो वहां पर मोहसिन शाहनवाज रांझा को कुछ धक्के लगे, लेकिन अब इस वीडियो की बुनियाद पर यह वावेला कर दिया गया कि मोहसिन शाहनवाज रांझा पर पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस ने कातलाना हमला किया और अब एक एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। लेकिन यहां पर एक ताकतवर तरीन शख्सियत जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे से है, उसकी अब एक तबाहकुन ऑडियो लीक हो गई है। जी हां, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के सबसे ताकतवर सरबराह की एक ऑडियो आज के दिन में लीक हो गई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। जब ये ऑडियो पहली मर्तबा सामने आई तो ये कहा गया कि ये ऑडियो किसी सूरत असल नहीं हो सकती, ये ऑडियो जाली होगी, क्योंकि कोई भी ये सोच नहीं सकता था, कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि इस सबसे ताकतवर इदारे के इस सबसे ताकतवर सरबराह की अपनी ऑडियो इस तरह से लीक हो सकती है। क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस से तो कुछ ऑडियोज को लीक किया गया था, इसी तरह बनी गाला से भी कुछ ऑडियोज को लीक किया गया था, लेकिन अब एक तबाहकुन किस्म की ऑडियो सामने आई है। अब ये जो ऑडियो है इससे पता ये चला कि ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत है इसने एक खुफिया मुलाकात की और इस ऑडियो के जो अल्फाज हैं वो जहां बहुत पुरस्कार हैं वहां बहुत दिलचस्प भी हैं, क्योंकि खुद ये शख्सियत 3 बहुत बड़े इंकशाफात इस ऑडियो में करते हुए सुनाई दे रही है। अब इसी ताकतवर शख्सियत ने एक ताज़ा तरीन और खुफिया मुलाकात की। ये मुलाकात किस शहर में हुई इसके हवाले से भी इस ऑडियो के अंदर बड़े वाज़े अंदाज में अल्फाज को सुना जा सकता है। और फिर ये जो मुलाकात हुई ये किन शख्सियात के साथ हुई, अब उन शख्सियात के नाम भी सामने आ गए हैं, उन शख्सियात के नाम भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया है कि इलेक्शन कमीशन, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा ताकतवर इदारा बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक ऑडियो हमारे पास मौजूद है। ये ऑडियो इससे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि सामने भी आई। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शरीफ खानदान और नून लीग की क़यादत से मुलाकातें की और फिर वहां पर मिली भगत से यह मंसूबा बनवाया कि इमरान खान को नाअहल करवाना है। लेकिन उसके बाद एक और ऑडियो का इमरान खान साहब ने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस ऑडियो में यह सुना जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग की क़यादत के साथ मिलकर यह तय कर रहा है कि वो कौन से हलके होने चाहिए ज़िमनी इलेक्शन में, जहां तहरीक इंसाफ की जीत का मार्जिन कम था तो हम वहीं पर जाकर ज़िमनी इलेक्शन करवाते हैं ताकि तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जा सके। लेकिन यहां पर बनीगाला के घेराव की
दो बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो सामने आई हैं। ये वीडियोस अब से 5 मिनट पहले सामने आई हैं। बहुत ही दिलखराश किस्म के मनाजिर इन वीडियोस में देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो सामने आई एन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक ऐसा वाकया सुना दिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। ये एक हैरानकुन वाकया था और पिछले 5 माह में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक इस किस्म का वाकया नहीं सुनाया और इस किस्म का इंकशाफ नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब का ये जो 41 सेकंड का वीडियो क्लिप था जिसको मीडिया ने सेंसर कर दिया, इसमें इमरान खान साहब ने क्या अल्फाज बोले थे। अब खान साहब का जो पहला इंकशाफ था उसमें खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया, न्यूट्रल्स को मुखातिब किया। उसके बाद खान साहब ने इंपोर्टेड हुकूमत को भी मुखातिब किया और खान साहब का कहना यह था कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ ने तोशा खाना का कानून तोड़ा। उन्होंने 4 गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर तोशा खाना से निकाली थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसने पहले भी हमेशा हमारे खिलाफ फैसले दिए और अब भी इसने मिली भगत से ईवीएम समेत तमाम जो फैसले हैं हमारे खिलाफ देने की किसी के साथ कमिटमेंट की हुई है। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत ही हसास नोयत का वाकया सुनाया, लेकिन इसे भी मीडिया ने सेंसर कर दिया। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि एक ताकतवर शख्सियत का बेटा पैसे देता हुआ पकड़ा गया, वो पैसों के जरिए वोट खरीद रहा था, लेकिन चूंकि ये लूट मार की दौलत की वजह से एक ताकतवर शख्स था यानी यूसुफ रजा गिलानी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आखिरी जो इंकशाफ किया वो सबसे हसास नोयत का था और ये जो इंकशाफ था बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक था। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे पास ये शवाहिद मौजूद थे कि किस तरीके से 25-25 करोड़ रुपए देकर हमारे जो एमएनएज हैं उनको लोटा बनाया गया। हमने जब 25 मई को एहतजाज किया तो मुझ पर और मेरे साथियों पर और आम कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। आखिर कौन है जो कि इस करप्ट टोले को, जो कि पाकिस्तानी अवाम पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी करवा रहा है, इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है और जो भी इस करप्ट टोले को एनआरओ दे रहा है वो असल में इस मुल्क का गद्दार है। लेकिन इसके बाद खान साहब ने सबसे हसास नोयत का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा ऐलान था जिससे रोकने के लिए एक हंगामी पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया गया था। लेकिन जब खान साहब ने ये ऐलान किया तो एन उस वक्त फिर बनी गाला में एफसी के जो एहलकार हैं वो पहुंच गए और बनी गाला का घेराव कर लिया गया। अब इस ऐलान में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे और मियां नवाज शरीफ को एक जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ ने 30 साल तक चोरी की, हम पर दबाव यह डाला जा रहा है कि हम इस चोर हुकूमत को तस्लीम कर लें। लेकिन मैं तमाम हलकों को बता दूं, ये बड़े अहम अल्फाज थे कि मैं तमाम हलकों को बता दूं कि मुल्क फैसला कुन मोड़ पर है और मैं तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करने वाला हूं। ये अल्फाज इमरान खान साहब ने बोले। लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन की गाड़ी के घेराव के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई है, क्योंकि ये जो गाड़ी है इलेक्शन कमीशन की, इसके हवाले से एक दावा यह किया गया कि लोगों ने इलेक्शन कमीशन की गाड़ी का घेराव करके यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कातलाना हमला किया है। पहली इत्तला ये फैलाई गई सोशल मीडिया पर। अब ये जो वीडियो है इसमें यह तो देखा जा सकता है कि एक गाड़ी है जो कि मुमकिना तौर पर और मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन की है, इसको एहतजाज के वक्त लोगों ने घेर रखा है। लेकिन ये जो मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने इत्तला फैलाई कि यहां पर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कातलाना हमला हो गया है, ये एक बेसलेस किस्म की इत्तला जो है और अफवाह फैलाई गई। लेकिन अब इस इत्तला की और इस अफवाह की मुकम्मल तौर पर तरदीद हो गई है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ
जनरल कमर जावेद बाजवा की एक करीबी शख्सियत ने, जो कि उनके बहुत अजीज शख्सियत है, जिनका नाम भी आपके सामने रखते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। और इस इंकशाफ में तासुर यह था कि जैसे इस शख्सियत को GHQ के एक बड़े फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी हसास नोयत की इतला मिली है, और इसी इंकशाफ पर, यानी इसी इतला की बुनियाद पर यह इंकशाफ किया जा रहा है। इसी वजह से अब जनाब बाजवा की इस करीबी शख्सियत का यह जो इंकशाफ है, यह मेन स्ट्रीम चैनल्स की हेडलाइन बन चुका है। अब जनाब बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने यह जो पहला इंकशाफ किया, जिसमें तासुर यह था कि फौज के अंदर से कुछ मालूमात इस शख्सियत के पास आई हैं, तो इस शख्सियत का यह कहना था कि एक तो यह वाज़ेह है कि इमरान खान 30 अक्टूबर से पहले धरने की और लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं। इमरान खान साहब को ताकतवर हलकों के नुमाइंदे ने एक पैगाम पहुंचाया था, लेकिन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने से इनकार कर दिया। एक तो यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस शख्सियत ने दी। दूसरा, उसके बाद इसी शख्सियत का कहना था कि मैं बहुत वसूख के साथ कहता हूं कि 10 नवंबर से पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा दी जाएगी, और इस हवाले से GHQ एक हतमी फैसला कर चुका है। दूसरी जानिब असद उमर, जो कि PTI के मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये यकतरफा फैसला हाई कोर्ट से, यानी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत से आज रात तक ही मुस्तरद हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।